तो ये सिक्स का लेसन है दी थ्री determinants. Three factors are crucial in deciding the outcome of politics of social divisions. हम सोशल डिवीज़न वाली पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे, तो इसमें तीन ऐसे फैक्टर हैं, ऐसे कारक हैं जो कि सोशल डिवीज़न वाली पॉलिटिक्स को डिसाइड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल परसीव दैम देयर आइडेंटिटीज़. यानी लोग अपनी पहचान को कैसे देखते हैं. ए पीपल सी देयर आइडेंटिटीज़ इन सिंगुलर एंड एक्सक्लूसिव टर्म्स, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू accommodate. As long as people in Northern Ireland saw themselves as only Catholics or Protestant, their differences were difficult to reconcile. यानी कि जब उनकी एक ही आइडेंटिटी अपनी रखते हैं कि हम तो कैथोलिक हैं या हम तो प्रोटेस्टेंट हैं, तो उस वजह से उनके जो डिफरेंस है, यानी उनके जो मतभेद हैं, तो उनको हम ठीक नहीं कर सकते. It is much easier if the people see that their identities are multiple and are complementary with national identity. यानी कि अगर वो ये मान लें कि उनकी जो पहचान है वो मल्टीपल है, बहुआयामी है, और वो कम्प्लीमेंट्री है, यानी एक दूसरे की पूरक है, नेशनल आइडेंटिटी है. ए मेजॉरिटी ऑफ बेल्जियंस नाउ फील दैट दे आर एज मच बेल्जियन एज दे आर डच और जर्मन स्पीकिंग. यानी अब बेल्जियम के लोग जो है ये बात स्वीकार करते हैं कि वो जितना वो डच या फ्रेंच स्पीकिंग वाले हैं उतना ही वो बेल्जियम के हैं. दिस हेल्प्स देम टू स्टे टुगेदर. इससे वो एक साथ मिल के काम कर सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं, एक दूसरे को टॉलरेट कर सकते हैं. दिस इज़ हाउ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री सी देयर आइडेंटिटी. ऐसा ही हमारे देश में लोग अपनी पहचान के बारे में सोचते हैं. दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज इंडियंस एज वेल एज बिलोंगिंग टू ए स्टेट और ए लैंग्वेज ग्रुप और ए सोशल और रिलीजियस कम्युनिटी. सभी लोग अपने आप को भारतीय भी समझते हैं और अपने आप को प्रादेशिक, यानी वो पंजाबी, बंगाली, गुजराती भी समझते हैं और अलग अलग धर्म के भी समझते हैं, पर उनका एक जो सभी का एक साथ में यही मानना है कि वो सबसे पहले वो भारतीय हैं. सेकंड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड्स ऑफ एनी कम्युनिटी. दूसरा फैक्टर जो है इस बात पर निर्भर करता है कि जो राजनीतिक दल हैं वो किसी भी एक समाज के अंग की जो डिमांड्स हैं उनको कैसे उठाते हैं. इट इज़ ईजियर टू अकोमोडेट डिमांड्स दैट आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड आर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अनदर कम्युनिटी. यानी ऐसी जो मांगें होती हैं जो कि संविधानिक ढांचे के अंदर बड़ी आसानी से दी जा सकती हैं, उनको अकोमोडेट किया जा सकता है, तो जिससे किसी दूसरे जो कम्युनिटी है, जो दूसरा समाज का वर्ग है, बिना उसको नुकसान पहुंचाए, यानी उसके नुकसान से उनको फ़ायदा दिलाना, ये बात तो गलत होगी. अगर बिना किसी के दूसरे का नुकसान किए किसी एक कम्युनिटी को कुछ दिया जा सकता है तो वो तो ठीक है. देयर एजुकेशनल एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, उनको बढ़ाया जा सकता है, उनकी शिक्षा को प्रमोट किया जा सकता है. मोर रेडिकल वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल. और स्त्रियों की जो आज़ादी है, कुछ ऐसे आंदोलन चलाए जा सकते हैं जो उनको बराबरी दिला सकें. दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट्स. Political expressions of gender division and political mobilization on this question helped to improve women role in public life. राजनीतिक तौर पर
स्त्रियों के स्त्रियों की इन मांगों को उठाए जाने से, तो उसमें उनकी वुमेन की, स्त्रियों की जो पब्लिक लाइफ की स्थिति है, उनकी जो लाइफ है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। वी नाउ फाइंड वुमेन वर्किंग इन एज साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लायर्स, मैनेजर्स एंड कॉलेज and university teachers, which were earlier not considered suitable for women। आजकल के माहौल में स्त्रियां जो हैं वो वैज्ञानिक का काम कर रही हैं। जैसे अभी इसरो में बहुत सारी ऐसी वैज्ञानिक स्त्रियां हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लायर्स हैं, मैनेजर्स हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में वो लोग प्राध्यापक का काम कर रहे हैं। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल, Scandinavian countries such as Sweden, Norway and Finland, the participation of women in public life is very high। ये वाले जो देश हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड हैं, जो रशिया से ऊपर हैं, ये लोग बहुत ठंडी जगह है, तो वहाँ पर स्त्रियों का बहुत योगदान इतना अधिक है। इन अवर कंट्री वुमेन विल स्टिल लैग मच बिहाइंड मैन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट्स सिंस इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी के बाद कुछ परिवर्तन तो आया है, लेकिन फिर भी स्त्रियां अभी जो पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। अवर्स इज स्टिल ए मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्चल सोसाइटी। अभी हमारी पिता पुरखी जो डोमिनेटेड है सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड है, यानी उसमें पुरुष का ज़्यादा बोलबाला है। वुमेन फेस डिसएडवांटेज, तो स्त्रियों को वहाँ पर हानि का सामना करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ भेदभाव होता है, एंड ऑपरेशन फॉर वेरियस वेज, कई तरीक़ों से उनको दबाव सहन करना पड़ता है। द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज़ ओनली 54% कंपेयर्ड विद 76% अमंग मैन। तो पुरुषों में जो साक्षरता की जो दर है, स्त्रियों में 54% है और पुरुषों में 74% है। सिमिलरली अ स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट गो फॉर हायर स्टडीज़। तो बहुत थोड़े लड़कियां जो होती हैं हाई पढ़ाई के लिए, ऊंची शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए जाती हैं। व्हेन वी लुक एट स्कूल रिजल्ट्स, जब हम स्कूलों के नतीजे देखते हैं, गर्ल्स परफॉर्म एज वेल एज बॉयज़। लड़कियों का जो परसेंटेज 5% होता है, लड़कों से ज़्यादा होता है, इफ़ नॉट बेटर इन सम प्लेसेस, बट दे ड्रॉप आउट बिकॉज पेरेंट्स प्रेफर टू स्पेंड देयर रिसोर्सेज फॉर देयर बॉयज़ एजुकेशन रादर दैन स्पेंडिंग इक्वली ऑन देयर सन्स एंड डॉटर्स। क्योंकि उसमें थोड़ा भेदभाव किया जाता है। जो माता पिता हैं वो अपने रिसोर्सेज का खर्चा ज़्यादा बॉयज़ की पढ़ाई पर, बॉयज़ की हाई एजुकेशन पर अधिक खर्च करते हैं, लड़कियों पर कम करते हैं, क्योंकि लड़कियों ने ससुराल जाना होता है। इसलिए उनके साथ थोड़ा इस किस्म का डिस्क्रिमिनेशन होता है। नो वंडर द प्रपोर्शन ऑफ वुमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब्स इज स्टिल वेरी स्मॉल। अभी इस बात पे कह सकते हैं कि स्त्रियों को जो हाई सैलरी की जो जॉब्स हैं वो गिनती में कम हैं। ऑन एन एवरेज एन इंडियन वुमेन वर्क्स 1 आवर मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे। तो एक स्त्री भारत में एक पुरुष से हर रोज़ एवरेज 1 घंटा अधिक काम करती है। जेट मच ऑफ हर वर्क इज़ नॉट पेड एंड देयर फोर ऑफन नॉट वैल्यूड। तो उसका जो अधिक काम है, घर में जो काम करती है, और दूसरे कई ऐसे काम हैं जिनका उसको पैसा नहीं मिलता। द इक्वल Remuneration Act 1976 provides that equal wages should be paid to equal work।
तो ये जो एक्ट है 1976 का, इसमें ये प्रावधान है कि बराबर काम के लिए स्त्रियों और पुरुषों को बराबर वेतन दिया जाए। हाउएवर इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ वर्क फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड सिनेमा टू फैक्ट्रीज एंड फील्ड्स वुमेन आर पेड लेस देन मैन। बहुत सारे क्षेत्र हैं, खेल का क्षेत्र है, काम के सिनेमा के क्षेत्र हैं, फैक्ट्रीज़ में, दूसरे जो जॉब्स हैं वहाँ पर स्त्रियों को पुरुषों से कम वेतन दिया जाता है। इवन व्हेन बोथ डू एग्जैक्टली द सेम वर्क, चाहे वो दोनों एक जैसा काम करें। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन्स एंड फाइंड वेज टू हैव ए गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर शी इज़ बॉर्न। बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं भारत में, यहाँ पर जो माता पिता हैं वो ज़्यादा चाहते हैं कि उनके घर में लड़का पैदा हो, और वो अगर लड़की है तो उसको अबॉर्ट करा देते हैं। सच सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन लेड टू ए डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशो। तो उससे क्या होता है कि स्त्री पुरुष की जो सामान्य रेशो है उसमें लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है। तो नंबर ऑफ गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज़ से उनकी जो रेशो है वो 919 है पर 1000 एवरेज में, एज द मैप। तो ये वाला जो आपका मैप है, इसमें जो रेड एरिया है वो वुल्नरेबल है। ये वाले जो पुश्तैनी पितापुरखी गांव हैं, पितापुरखी इलाके हैं, जैसे ये पंजाब में ये वाला जो ज़िला है बहुत ज़्यादा डार्क रेड है, और बाकी सारा पंजाब हरियाणा ये सारे जो इलाके हैं, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, ये राजस्थान के गुजरात के इलाके हैं, और ये दिल्ली का है। तो इसमें जो रेड में है बिलो 800, और ये वाला जो थोड़ा रेड कम है तो 800 से 849 है, येलो वाला 850 से 899 है, तो ये वाला 900 949 है। तो ग्रीन वाला एरिया जो है वो 960 से ज़्यादा है। और ये डाटा जो वाइट का, ये जहाँ पर जो वाइट छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर डाटा जो है हमें उपलब्ध नहीं है। बीच में जो वाइट है उसमें डाटा हमारा उपलब्ध नहीं है। तो ये जो केरला वाला इलाका है सारा ग्रीन है, ये भी सारा ग्रीन है, आंध्रा जो है और कर्नाटका में भी ये ग्रीन है, बाकी ये वाइट वाले हैं, ये वाले दूसरे इलाके हैं। तो उसमें ये रेड वाले इलाके हम देख सकते हैं, वहाँ पर जो स्त्रियों की संख्या है पुरुषों के मुकाबले कम है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। ओके।